नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्र, जिले, प्रदेश, देश और सेना के शहीदों की। शहीद हुए हैं जो उनकी याद करो कुर्बानी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के सब सेक्टर रामगढ़ के गांव कौलपुर में शहीद करगिल शहीद कुलवीर सिंह के शहीदी स्मारक पर। और आज शहीद कुलवीर सिंह का 24वां शहीदी दिवस जो है गांव कौलपुर स्थित उनके शहीदी स्मारक पर पूरे सैनिक सम्मान व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान डीडीसी सांबा के चेयरमैन केशवदत्त शर्मा, सरपंच जो हैं जसवीर सिंह सहित सेना के अधिकारी, जवान, शहीद के परिजन, माता जगीर कौर, उनके भाई जो थे, सभी जने यहाँ पर उपस्थित थे और सभी जनों ने मिलकर शहीद कुलवीर सिंह का जो शहीदी स्मारक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर पुष्प अर्पित कर जो है शहीद कुलवीर सिंह की शहादत को याद कर नमन किया और अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए। मैं आपको बता दूं कि शहीद कुलवीर सिंह ने 6 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा करते हुए ऑपरेशन विजय के दौरान अपने 18 अन्य साथियों के साथ शहादत पाई थी, जिनमें गांव पलोड़ा का सेना मेडल से सम्मानित जो है गुरदीप सिंह सोनी भी शामिल थे। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि सब सेक्टर रामगढ़ की, तो करगिल युद्ध के दौरान सब सेक्टर रामगढ़ के 3 सपूतों ने शहादत पाई थी, जिनमें हवलदार कुलवीर सिंह और सेना मेडल से सम्मानित गुरदीप सिंह सोनी और रमेश लाल थे जो नंदपुर के। 3 सपूत जो थे सब सेक्टर रामगढ़ थे जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान शहादत पाई। मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष 6 जुलाई को यहाँ पर शहीदी दिवस बनाया जाता था, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से परिजन जो है 6 मार्च को शहीद कुलवीर सिंह का शहीदी दिवस बनाते हैं। हालांकि 6 जुलाई को भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है और जिस दिन 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में शहीदों का शहीदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन भी यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो होता है। और आज उनका जो 24वां शहीदी दिवस है परिजनों ने जहां पर आज मनाया और उसमें सेना के अधिकारी, जवान, डीडीसी के चेयरमैन, जो पंचायत प्रतिनिधि थे और भाजपा नेता थे, गणमान्य नागरिक थे, सभी ने मिलकर शहीद की शहादत को याद कर नमन किया और अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आज हम जहां उनके पैतृक गांव कौलपुर में उनके शहीदी स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जहां एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन लोगों को जिन्होंने अपने गलत इरादे से जहां घुसे हुए थे उनको उनके ठिकाने पर पहुंचाया और उन्हीं को ठिकाने पर पहुंचाते हुए वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी के उपलक्ष्य में आज हम जहां उनके शहीदी स्मारक पर उनको नमन करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए और ख़ास करके उनके जो परिजन हैं, उनकी खास करके माता जी को और उनकी वीर नारी को और बाकी उनके परिवार वालों को और गांव वालों को इस मौके पर हम उनकी हृदय से को समझते हैं कि उनका जो ऋण है उनकी शहादत का वो सारी कौम पर है और इस मौके पर सारा गांव और सभी लोग उनकी शहादत के इस मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए जहां एकत्रित आए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिस तरीके से करगिल युद्ध के दौरान सब सेक्टर रामगढ़ के 3 सपूतों ने शहादत दी थी और जिला सांबा के 4 सूरवीर थे, जिनमें 3 पोर्टर भी थे, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिला सांबा के सूरवीरों का योगदान जो है वो भी करगिल युद्ध के दौरान अहम रहा। इसके बारे में आप बताइए, आप भी सब सेक्टर रामगढ़ से संबंधित हैं और जिला सांबा के डीडीसी चेयरमैन हैं। देखिए, करगिल में एक पाकिस्तान की नापाक हरकत, जो एक किए हुए समझौते को तोड़ते हुए उन्होंने मां भारती और हिंदुस्तान के एरिए में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उनको उसका सबक देते हुए हमारे वीर सपूतों ने उनको पीछे ही नहीं खदेड़ा, उनको उनकी मौत के घाट भी उतारा और उनको भागने पर, धूम दबाकर भागने पर मजबूर किया
और उसमें हमारे सांबा से जहाँ फिर कहें तो रामगढ़ सेक्टर से बहुत सारे माँ भारती के सपूतों ने उस समय अपनी रक्षा, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। उनमें जहाँ जो हवलदार कुलवीर सिंह भी थे और भी 2-4 हमारे 3-4 लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर उस समय जो है उनको वहाँ नाको चने चबाए और उनको वापस भागने पर मजबूर किया। सांबा जो है उसे सूरवीरों की धरती कहा जाता है और सब सेक्टर रामगढ़ जो है उसे भी सूरवीरों की धरती कहें तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि सब सेक्टर रामगढ़ के सपूतों ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर क्षेत्र, जिले, प्रदेश, देश, सेना व सुरक्षा बलों का नाम जो है वो रोशन किया है। और ज़िला सांबा जो है उसकी अगर बात करें हम तो समूचे ज़िले में अगर देखा जाए कोई गांव ऐसा नहीं जहां शहीदों की याद में स्मारक ना बने हो। जिस तरीके से इस समय हम कोलपर में खड़े हैं शहीद कुलवीर सिंह के स्मारक में, इसके साथ ही अगर हम देखें आगे बरोटा कैंप में है तो वहाँ शहीद बचन सिंह रंधावा के नाम पर शहीदी स्मारक बना हुआ है। गाँव बम्बो चक में कैप्टन बहादुर सिंह के नाम पर शहीदी स्मारक बना हुआ है। और बात करें अगर सारबा की तो वहाँ पर भी 2 शहीद हुए हैं जिनमें शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद रजनीश कुमार शर्मा और शहीद उड़ी सेक्टर में शहीद हुए रविपाल जी। इसके अलावा अगर बात करूँ तो कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जो है वो भी जिला सांबा के गांव बगुना के रहने वाले थे। और वीरभूमि गुड़ा सलाथियाँ देश का पहला ऐसा गांव होगा जहां के 100 से ज़्यादा सपूतों ने जो है मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और गांव गुड़ा सलाथियाँ में तालाब के किनारे शहीदों की याद में बार मेमोरियल बनाया गया है। वहाँ पर हर वर्ष शहीदी दिवस पर शहीदों को याद कर जो है लोग नमन करते हैं। जिला सांबा की अगर बात करूँ तो अगर बात करूँ स्वतंत्रता संग्राम से पहले की, उस दौरान भी और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या चीन के साथ युद्ध हुआ या किसी भी मुल्क के साथ और युद्ध हुआ या परोक्ष युद्ध की बात करें तो जिला सांबा के जो सपूत हैं उन्होंने हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है और हमेशा दे रहे हैं। और इस जो शहीदी स्मारक बने हैं शहीदों की याद में गांव के चौक चौराहों में, सड़कों के किनारे युवा पीढ़ी जो है वो शहीदों को अपना आदर्श मानती है और हमेशा नौजवान जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए उतावले रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शहीद हवलदार कुलवीर सिंह का 24वां शहीदी दिवस जो है आज सोमवार को उनके पैतृक गांव कोलपर स्थित शहीदी स्मारक पर पूरे सैनिक सम्मान और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।